सभी का होम क्लासेज में स्वागत। मैं आपके साथ दीपक स्वामी। यस गाइस, मैंने पिछले टॉपिक के अंदर जीके के जो जियोग्राफी का टॉपिक था हमारा नदी, उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था 40-45 क्वेश्चन करवाए थे और आज उसी टॉपिक पे नदी के जो टॉपिक है उसी पे आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। यस गाइस, अब हमारा क्वेश्चन है मैथाई नदी के किनारे कौन सा तीर्थ स्थल विद्यमान है या स्थिर है? इन चारों ऑप्शन में से गाइस कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है या डी है? इन चारों में से सही आंसर कौन सा होगा? शीतलेश्वर महादेव का मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर है या बादराजून के महल है या बिकुंड का किला है? इनमें से सही आंसर कौन सा होगा गाइज? यस गाइज, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, रणकपुर जैन मंदिर। यस गाइज, यस गाइज, अगला क्वेश्चन हमारा किशोर सागर तालाब स्थित है, मतलब किशोर सागर तालाब किस जिले में स्थित है? कोटा में है, उदयपुर में है, सिरोही में है या भीलवाड़ा में? इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा गाइज? यस गाइज, इसका सही आंसर होगा कोटा। कोटा के अंदर किशोर सागर तालाब बनाया गया है या स्थिर है। ठीक है गाइज, इसका ऑप्शन नंबर ए कोटा इसका सही आंसर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं गाइज। उससे पहले गाइज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहें। अगला क्वेश्चन है हमारा राजस्थान की सबसे नीची झील कौन सी है? क्या पूछा इसने? राजस्थान की सबसे नीची झील मतलब गहरी झील उदय सागर है या तलवाड़ा है या पिछोला है? इन चारों में से सही आंसर कौन सा होगा गाइज? ऑप्शन दोबारा बता देता हूँ आपको। उदय सागर है, पिछोला है, तलवाड़ा है या इनमें से सभी? यस गाइज, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तलवाड़ा, जो राजस्थान की सबसे गहरी मतलब नीची झील है। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बता रखा है अपुहा क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की अपुहा क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? अवरोही क्रम, बढ़ता क्रम पूछा है। ठीक है गाइज, तो इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में बता रखा है बनास, लूणी, चंबल, माही। ऑप्शन नंबर बी में बता रखा है बनास, चंबल, लूणी, माही। ऑप्शन नंबर सी की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में बता रखा है चंबल, लूनी, बनास, माही या ऊपर में से कोई नहीं। इन सब में से कोई नहीं। इन तीनों ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा गाइज? ए, बी, सी। इनका अवरोही क्रम कौन सा होगा? यस गाइज, इसका अवरोही क्रम होगा बनास, लूनी, चंबल, माही। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, बनास, लूनी, चंबल, माही। ये अवरोही क्रम से हमारे राजस्थान में नदी प्रणालियों में बताया गया है। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। राजस्थान की एकमात्र नदी, क्या पूछा इसने? राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है, मतलब बहती राजस्थान में परंतु महत्व गुजरात में है। इसका उपयोग, इसका काम गुजरात लेता है। तो वो कौन सी नदी है? लूनी नदी है, माही नदी है, पश्चिमी बनास है, साबरमती नदी है। इसका इन चारों में से सही आंसर कौन सा होगा? लूनी है, माही है, पश्चिमी बनास है या साबरमती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साबरमती नदी, जो राजस्थान में बहती है और इसका लाभ गुजरात ले रहा है। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, राज्य की सबसे लंबी नदी या सर्वाधिक सहित जल वाली नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी या सर्वाधिक सहती जल वाली नदी कौन सी है? चंबल है, बनास है, माही है, काली नदी है? कौन सी है? चंबल है, बनास है, माही है या काली? इनमें से सही आंसर कौन सा होगा? गाइस, चंबल जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? चंबल नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा गाइस। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किस जिले को बताया? माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए में बता रखा है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर बी में बता रखा है उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी में बता रखा है बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर डी में बता रखा है डूंगरपुर। यस गाइस, इसका सही आंसर कौन सा होगा? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। यस गाइस, इसका सही आंसर होगा बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बांसवाड़ा, जो माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र इस जिले में है। कौन से जिले में? बांसवाड़ा जिले में। ठीक है गाइस, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, आयड नदी किस नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी? आयड नदी किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए में बता रखा है कोठारी, ऑप्शन बी में है बेड़च, ऑप्शन सी में है जवाई, ऑप्शन डी में है वाणगंगा। इन चारों में से कौन सा होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेड़च, जो आयड नदी की नाम से भी जाना जाता है, बेड़च नदी को। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राजसमंद झील का उत्तरी भाग किस नाम से विख्यात है, मतलब जाना जाता है? राजसमंद झील का उत्तरी भाग, कौन सा भाग? उत्तरी भाग किस नाम से विख्यात है या जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है नोक चौकीपाल, सात चौकीपाल, चरकी या उत्तरी चौकीपाल। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा गाइज? यस गाइज, इसका सही आंसर होगा नौ चौकीपाल। राजसमंद झील को उत्तरी भाग में नौ चौकीपाल के नाम से भी जाना जाता है। इसका ऑप्शन होगा ए। कौन सा होगा? ए, जो राजसमंद झील में नौ चौकीपाल से जाना जाता है। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में कांतली नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? राजस्थान में कांतली नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? चूरू, झुंझुनू, बारा। ऑप्शन नंबर ए में है चूरू, ऑप्शन नंबर बी में है झुंझुनू, ऑप्शन नंबर सी में है बारा, ऑप्शन नंबर डी में है नागौर। यस गाइस, इसका सही आंसर होगा झुंझुनू, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, झुंझुनू किस नदी का नाम है? ऑप्शन नंबर ए में बता रखा है घरघर, बनास, सरस्वती या लूनी। यस गाइस, इसका सही आंसर होगा लूनी। लूनी को सलीला की नदी के नाम से भी जाना जाता है। लूनी नदी को सलीला नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा आंसर। ठीक है गाइस, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भंवर माता की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? कौन सी पहाड़ियों से? भंवर माता की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? जाखम है, साबरमती है, वाड़ी है, खारी है। इन चारों ऑप्शन में से वो बताना है गाइस। जाखम है, साबरमती है, वाड़ी है, खारी है। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर ए, जाखम नदी है, जो भंवर माता की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी नदी है? जाखम नदी। इसका सही आंसर होगा गाइस। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस। वो हमारा कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है, या वो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? कौन सी रेखा को? कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। चंबल नदी है, माही नदी है, लूनी नदी है या बनास नदी है? कौन सी होगी गाइस?
ऑप्शन ए में बता रखा है चंबल, बी में माही, सी में लूनी, डी में बनास। इसका सही आंसर होगा गाइज ऑप्शन नंबर बी, माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बता रखा है अपुहा क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान की नदी तंत्र कौन सी राजस्थान की नदी तंत्र का सही आरोही क्रम, अभी थोड़ी देर पहले पूछा था अवरोही क्रम, अब पूछ रहा आरोही क्रम। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा गाइज, जल्दी से बताओ। जैसा अभी हमने क्वेश्चन कैसे होगा उसका जस्ट उल्टा बताना है। माही बनास लूनी, लूनी माही चंबल बनास, चंबल लूनी माही बनास, बनास माही लूनी चंबल। इन चारों में से सही आंसर कौन सा होगा गाइज। इस गाइज इसका सही आंसर होगा माही बनास लूनी चंबल। इधर से देख लो ना, इसका सही आंसर होगा माही बनास लूनी चंबल, ऑप्शन नंबर ए। 1 नंबर इसका सही आंसर होगा अवरोही क्रम में। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जीवन धारा योजना का संबंध किससे, कौन सी धारा योजना का, जीवन धारा योजना का संबंध किससे। तालाब के निर्माण से, नदियों के विकास से, कुओं के निर्माण से या शहरों के विकास से। इन चारों में से बताना है गाइज। तालाब के निर्माण से, नदियों के विकास से, कुओं के निर्माण से, शहरों के विकास से। इन चारों में से सही आंसर कौन सा होगा गाइज, जो जीवन धारा योजना को संबंधित रखता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, कुओं के निर्माण से। किसके निर्माण से, कुओं के निर्माण से। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहा गया है। राजस्थान की किस नदी को कामधेनु नदी कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए में बता रखा है बनास, ऑप्शन नंबर बी में माही, ऑप्शन नंबर सी में चंबल, ऑप्शन नंबर डी में पार्वती। चारों में से सही आंसर कौन सा होगा गाइज। इसका सही आंसर होगा गाइज ऑप्शन नंबर सी, चंबल, जो कामधेनु नदी भी कहा जाता है, चंबल नदी को। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यस गाइज, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जल चेतना यात्रा की का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले से किया गया है। जल चेतना यात्रा का शुभारंभ राजस्थान में किस जिले में किया गया। ऑप्शन नंबर ए में चूरू, बी में सीकर, सी में बीकानेर, डी में जयपुर। 4 ऑप्शन है गाइज, चूरू, सीकर, बीकानेर, जयपुर। इनमें से सही आंसर कौन सा होगा गाइज, जल्दी से बताएं। यस गाइज, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीकर। सीकर में चेतना यात्रा का शुभारंभ किया गया था। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लूनी व उसकी सहायक नदियों किस प्रदेश में बहती है। कौन सी नदी की बात कर रहा है, लूनी व उसकी सहायक नदी किस प्रदेश में बहती है। नागौरी उच्च भूमि में, गोंडवाना प्रदेश में, या मरुस्थली प्रदेश में, या शेखावटी प्रदेश में। इन चारों में से सही आंसर कौन सा होगा। नागौरी उच्च भूमि, या गोंडवाना प्रदेश, या मरुस्थली प्रदेश, या शेखावटी प्रदेश। इन चारों में से सही आंसर कौन सा होगा गाइज। सही आंसर क्या है गाइज, प्लीज जल्दी से बताएं। इसका सही आंसर होगा गाइज गोंडवाना प्रदेश। इसका सही आंसर होगा गाइज गोंडवाना प्रदेश। यस गाइज, अब हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान में कुल कितने वाटर जोन है। क्या पूछा है, संपूर्ण राजस्थान की बात कर रहा है। वाटर जोन कितने हैं। ऑप्शन नंबर ए में 230 है, ऑप्शन नंबर बी में 242 है, ऑप्शन नंबर सी में 248 है, ऑप्शन नंबर डी में 249 है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। 230 होगा, 242 होगा, या 248 होगा, या फिर 239 होगा। इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर डी 239। टोटल राजस्थान में वाटर जोन लगे हुए हैं। ठीक है गाइज, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किन 2 जिलों में नदी नहीं है? क्या पूछा इसने? राजस्थान में किन 2 जिलों में नदी नहीं है? नहीं है ये पूछा इसने। चूरू है बीकानेर, बीकानेर है बाड़मेर, चूरू है जोधपुर, बीकानेर एवं जैसलमेर। ऑप्शन नंबर ए में है चूरू बीकानेर, बीकानेर बाड़मेर, चूरू जोधपुर, बीकानेर एवं जैसलमेर। यस गाइज, सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसमें दे रखा है हमें गाइज, ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर होगा चूरू एवं बीकानेर। ठीक है गाइज। यस गाइज, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस जिले में बनास नदी नहीं बहती है? कौन सा क्वेश्चन है? निम्न में से किस जिले में बनास नदी नहीं बहती है? यस गाइज, ऑप्शन नंबर ए में टोंक, बी में अजमेर, सी में चित्तौड़गढ़ और डी में जयपुर। टोंक, अजमेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, इन चारों में से सही आंसर कौन सा होगा गाइज? यस गाइज, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जयपुर। जयपुर जिले में बनास नदी नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में खारे पानी की झीलें राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती है? ए उत्तरी क्षेत्र, बी में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, सी में उत्तरी पश्चिम क्षेत्र, डी में दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। ए में उत्तरी क्षेत्र, बी में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, सी में उत्तरी पश्चिम क्षेत्र, डी में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। इन चारों में से सही आंसर क्या होगा गाइज? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 नंबर, उत्तरी पश्चिम क्षेत्र। राजस्थान में खारे पानी की झील जो उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में बहती है। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसमंद झील 7 टापुओं में से छोटा टापू कौन सा है? जैसमंद झील में 7 टापुओं में से सबसे छोटा टापू कौन सा है? बाबा का बरना, भीलू, देवरू या प्यारी। ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर होगा प्यारी। जो राजसमंद झील का नहीं, जैसमंद झील का टापुओं में से सबसे छोटा टापू है और टोटल 7 टापू है। ठीक है गाइज, आगे वाले क्वेश्चन में हम बात करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है हमारा, भारत में शुष्क सिंचाई क्षेत्र राजस्थान का कितना हिस्सा है? भारत में शुष्क सिंचाई क्षेत्र राजस्थान में कौन सा हिस्सा है? ऑप्शन ए में 7.8, 7.7, 7.9 और 3.3। इन चारों में से सही आंसर कौन सा होगा? कितना परसेंट है गाइज, ये बताना है। इसका सही आंसर होगा गाइज 7.7%, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, जो राजस्थान का हिस्सा है। ठीक है गाइज, अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैनाल का झरना किस जिलों की सीमा पर स्थित है? मतलब 2 जिले हैं, उनकी कौन सी सीमा पर बना हुआ है, ये पूछा है इसने। ऑप्शन नंबर ए में उदयपुर जयपुर, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा, जोधपुर जैसलमेर, बाड़मेर बीकानेर। उदयपुर जयपुर, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा, जोधपुर जैसलमेर, बाड़मेर बीकानेर। इन चारों में से सही आंसर क्या होगा गाइज? इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा। इन 2 की सीमाओं पर बना हुआ है मैनाल का झरना। अगला क्वेश्चन, मैनाल का झरना ये हो गया गाइज। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से राजस्थान में चंबल नदी उद्गम स्तर, इन चारों ऑप्शन में से राजस्थान में चंबल नदी का उद्गम स्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में खमनोर की पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी, जनाब की पहाड़ी या नाग पहाड़ी। ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा गाइज जनाब की पहाड़ी, जो चंबल नदी का उद्गम स्तर है। ठीक है गाइज,
अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस झील से तैयार किया गया नमक में 98% तक सोडियम क्लोराइड होता है? कितना प्रतिशत? नमक 98% क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। पिछोला झील में है, सांबर झील में है, या डीडवाना झील में है, या पंचभद्रा झील में है? पिछोला झील है, सांबर झील है, डीडवाना झील है, या पंचभद्रा, इन चारों में से कौन सी झील में है नमक 98% सोडियम क्लोराइड मिलता है? इसका सही आंसर होगा गाइज ऑप्शन नंबर डी, पंचभद्रा झील। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में है? क्या पूछा है? राजस्थान में खारे पानी की झीलें सर्वाधिक किस जिले में है? जोधपुर है, नागौर है, जयपुर है, बाड़मेर है? ऑप्शन नंबर ए में जोधपुर, बी में नागौर, सी में जयपुर, डी में बाड़मेर। कौन सा आंसर होगा सही? खारे पानी की सर्वाधिक जिले नागौर जिले में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी नागौर जिले में। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बामनी गंगा है, पश्चिमी बनास है, बाण गंगा है, या बनास गंगा है? कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है गाइज? इसका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी बनास, जो अरब सागर में जाकर गिरती है। कौन सी है? पश्चिमी बनास नदी है जो अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है गाइज, इस टॉपिक में आपने देखा है जितने भी मेरे को नदी के टॉपिक से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे, मैंने आपको जितने भी 50-100 जितने क्वेश्चन दिए हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। और अब आगे जो हम टॉपिक लेंगे वो हमारा होगा या तो मिट्टी या फिर परियोजना, उनमें से हम एक टॉपिक ले लेंगे और उसके हम आगे आपको क्लास से कंटिन्यू देते रहेंगे। ठीक है गाइज, थैंक यू। आज